गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके चरणों में पूज्य मस्ताना जी की कुछ साखियाँ लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज जिन साखियों की यहाँ हम चर्चा करेंगे उनकी तफसील कुछ इस तरह है। साखी नंबर 1, मक्की की रोटी। साखी नंबर 2, नाहर सिंह के भूत। साखी नंबर 3, 40 भागो। साखी नंबर 4, मुकाबला करना आवश्यक। साखी नंबर 1, मक्की की रोटी। श्रीमती लाजवंती को घर से रब्बी डेरा जाने की आज्ञा कठिनता से प्राप्त होती थी। एक दिन प्यार की तड़प से अपनी बहन के साथ डेरा के लिए चल पड़ी। घर में किसी की परवाह न की, नूरी इलाही दर्शन प्राप्त किए और खुशी द्वारा दिल बाग बाग हो गया। पार ब्रह्म जिंदाराम जी के सामने बोलना सबसे कठिन काम था। जब जब रब्बी मौज सोने मनमोने सतपुर जी के सामने आती तो उसका मुंह इस प्रकार बंद हो जाता जैसे कि वह गूंगी हो। आज हज नाज जिंदाराम दीनदयाल जी ने गूंगी को बोलने की शक्ति बख्शी और उसने प्यार में एक कविता ही पढ़ डाली। वो क्या थी? सतगुर मैं तेरे चरना विच आवां तां आवां किस तरह। सतगुर दाता मैं तेरे चरना विच आवां ते आवां किस तरह। तेरे दर्शन पावां ते पावां किस तरह। घर दे झंझटां तो जिंद छुड़ावां ते छुड़ावां किस तरह। बल्ले बल्ले की मीठी झनकार शुरू हुई और रब्बी मस्ती को सहन न कर सकी। जब बहनें वापस चलने लगी तो दीनदयाल पतित पावन प्रगट प्रभु जी को पीठ कैसे दिखाती। उसी तरफ मुंह उल्टा किए चलने लगी और चलते चलते पीछे एक गड्ढे में जा गिरी। सतपुर मस्ताना जी फरमाए कि माँ देख, तेरी बहन सचखंड पहुंच गई है। बल्ले बल्ले की झनकार, मीठी प्यारी मुस्कान ने उन्हें पागल ही बना दिया था। पागल गूंगी बहनें ऐसा प्यार व खुशी पाकर घर को लौटी। एक दिन परमेश्वरीय दरबार में जाने के लिए सतगुरु जिंदाराम जी से अंदर प्रार्थना की, लेकिन कोई चारा न चला। मक्की की रोटी बना रही थी और सतगुरु सोने परम संतों के न्यारे राम के पवित्र चरणों में पहुंचने के लिए अंदर से प्रार्थना करती रही। और एक विचार आया कि क्या ही अच्छा होता अगर दीनदयाल निरंकार दाता जी मक्की की रोटी खाएं। पति रोटी खाने आया तो दरबार जाने की आज्ञा प्राप्त करने का साहस भी ना हुआ। दिलों के जानी दिल पर बेपरवाह जी ने बहाना बनवा दिया। श्रीमती कुलवंत उसके घर आई और उसके पति से प्रार्थना की कि आज पहली बार वह कह रही है, इसलिए लाजवंती को दरबार जाने की आज्ञा दे दी जाए। आज्ञा प्राप्त हुई और खुशी और बढ़ी। शीघ्रता से रोटी खाई और मक्की की रोटी का एक जूठा टुकड़ा बच गया। अपने बच्चे को भूख लगने पर साथ ले चलने के लिए बच्चे की जेब में वह टुकड़ा डालकर दरबार की तरफ चल पड़ी। जब रब्बी दरबार में पहुंची और नूरी इलाही दर्शन प्राप्त किए, अकाल मूरत सतपुरुष साईं जी ने बहुत ही खुशियां बांटी और सबको सेवा पर लगा दिया। थोड़ी देर बाद पूज्य मस्ताना जी निरंकार सतपुरुष स्वामी हाज नाजर जिंदाराम जी उस बच्चे के पास पहुंचे जिसकी जेब में वही मक्की की रोटी थी और उसकी जेब से मक्की की रोटी का टुकड़ा निकालकर फरमाने लगे, अरे छोड़ा, तेरी माऊ इस रोटी के लिए ही बुलाती थी ना। दूर खड़ी बीबियां भाग कर पहुंची क्योंकि रोटी तो उनकी जूठी थी, लेकिन अपरंपार दीनदयाल गरीब निवाज परम संतों के न्यारे राम जी ने तो खानी ही शुरू कर दी। अब क्या बोलती। साखी नाहर सिंह के भूत। गदराना गांव के श्री नाहर सिंह के घर भूतों ने वास कर लिया था। भूत कभी कपड़ों को आग लगा देते, कभी दीवारों पर खून के निशान लगा देते, घर में कभी ऊंट मर जाता तो कभी भैंस।
ऐसे सब काम करके भूत उस परिवार को डराते रहते थे। नाहर सिंह का गुरु ग्रंथ साहब में विश्वास था, परंतु उसमें जब आता कि पूरा सतगुरु, और जब कभी पूरे सतगुरु का विचार आता था तो फिर गुरुद्वारा में गुरु मान्यो ग्रंथ का वाक्य आता तो पूरा सतगुरु भूल जाता। विचार आना ही काफ़ी था, क्योंकि जो उस फिक्र चिंता पूरे सतगुरु को हो जाती है तो पूरा सतगुरु बनकर परम संतों के न्यारे राम हाजिर नाजिर हाजरा हजूर मस्ताना शाह मस्ताना बलूचिस्तानी डेरा सच्चा सौदा में जो बैठे, उनको डेरे में बुलवाया। अब गुरु मान्य ग्रंथ और पूरे सतगुरु की बातें सामने आईं, और दोनों बातें गुरु ग्रंथ साहब की ही थीं। श्री गुरु ग्रंथ साहब के भोग उसने कई बार किए और करवाए थे, परंतु भूत तो नहीं निकले थे। इसलिए ऊपर वाली दोनों बातों में कौन सी ठीक है देखने के लिए पूरे गुरु के पास बुला लिया गया। पहली बार रब्बी अलमस्त पवित्र नूरी चेहरे को देखा तो बस देखता ही रह गया। जलाल इतना था कि देखे बनता था। जब सत्संग सुना तो इतना प्रभावित हुआ कि दिल उछलने लगा, परंतु समझ में कुछ भी ना आया। पहली बार समझ वीक हो गई थी। मौका पाकर अपरंपार अख्तियार वाले सोने प्रीतम जी से भूतों वाली बात कह दी। दीनों के दाते दयावान कृपालु दयालु सतगुरु जी ने अपने नूरी मुखारविंद से फरमाया, ऐसी कोई भूत थोड़े ही निकालते हैं। विचार लेकर आया था, जिस बात से भूत निकलेंगे ही वही सत्य मानेगा, परंतु विचार समाप्त हो गए। बुद्धि खो चुकी थी। पवित्र दर्शनों ने पूरे सतगुरु वाली पूरी बात पक्की करवा दी। भूत जाए न जाए कोई बात नहीं। अगली बार जब डेरा आया तो उस पर कृपा हुई। उसे पवित्र नाम रास्ता प्राप्त हुआ और कट्टर सिक्खी को छोड़कर सच्ची सिक्खी धारण की। अपने गांव में अपरंपार अलमस्त मौला जी को लेकर जाने की सोची और प्रार्थना स्वीकार हुई। अविनाशी सोने सतगुरु जी फरमाए, ढक झलेगा। इसका भाव था कि संगत बहुत इकट्ठी हो जाती है, खर्चा हो जाएगा। उसने उत्तर दिया, हाँ जी। निराले सुंदर अलमस्त मौला जी गांव में पधारे। गांव के लोग तो आने ही थे, परंतु बाकी स्थानों से संगत आनी शुरू हो गई। श्री नाहर सिंह ने खुदाओं के खुदा बख्शनहार सतगुरु जी का ठहरने का प्रबंध उसी कमरे में किया जिसमें भूतों ने वास किया हुआ था। जहाँ परम संत पधारन, वहाँ भूत प्रेत के ठहरने का क्या ठिकाना। लेकिन अब तो परम संतों के न्यारे राम मौला जी वहाँ पधारे थे, इसलिए भूत तो चरण पड़ते ही वह स्थान छोड़कर भाग गए। अब धक झलने वाली बात का निर्णय भी करना था। पहले ही दिन नार सिंह ने खीर बनाई, जो बांटी तो कम रह गई। सोने डाढ़े बेपरवाही फरमाए, देखो भाई, इनकी खीर खुट गई है। दूसरे दिन केवल 8 सेर सूजी का हलवा बना, परंतु आज पूज्य मस्ताना जी ने अपनी रब्बी पवित्र दृष्टि डाली और सारी संगत और सारी गांव पेट भर भर कर खा गए। फिर भी बरकतों के भंडार समाप्त न हुए। 6 बाल्टियां खीर की बच गई तो पता चला कि पवित्र नूरी दृष्टि की किरण ही काफ़ी होती है। लेकिन धक कौन झल्ले सहार सकता था। सतगुरु दाता जी जहाँ पधारते हैं तो किसी चीज़ की कमी क्यों हो। बरकतों के भंडार, खुशियों के स्रोत, मस्तियों के खजाने हाजिर नाजिर जिंदा राम जी जो थे। इस गांव में श्री नाहर सिंह के घर 8 दिन ठहरे और बेअंत खुशियां बांटी और बहुत जय जयकार हुई। बहुतों को नाम का दान प्राप्त हुआ। यहाँ भी 84 काटने वाले मौला जी ने अनेकों जीवों की 84 काटी और अनेकों की जन्म मरण की फाही समाप्त की। साखी 40 भागों।
डेरा आनंदपुर धाम मौजा गजराना में 1954 के आखिर में रब्बी आदेश के अनुसार बेपरवाही मौज ने यहाँ डेरा बनवाया। डेरे की जगह पर एक बहुत पुराना आवा यानी कि भट्ठा था, जिसकी राख का ढेर लगभग 20 फुट ऊंचा था। भट्ठा 50-50 कर्म जमीन में था। इतनी मिट्टी को उठाकर जमीन को बराबर किया गया और डेरा तैयार हुआ। हर रोज ईंटें कालावाली मंडी से आती और हर रोज नए नए नोट भेजे जाते। ये सब काम 1 माह में ख़त्म किया गया और डेरा तैयार हुआ। इस काम को हाजिर नाजिर जिंदाराम जी की जिंदा ताकत ने किया, जिसको देखकर इस इलाका के लोगों की आंखें खुल गईं। कोई चंदा न था, कोई फंड इकट्ठा न किया गया, लेकिन लोगों के आश्चर्य देखकर नूरानी मिठले सतगुरु जी ने फरमाया, गौर करें, जब सतगुरु ऐसी ताकत रखता है कि बादल को हुक्म दे कि जिस जगह चाहे बारिश करवा दे और बादल उनके हुक्म से एक कदम इधर उधर नहीं हो सकता, तो उनके लिए नोट या सोना चांदी या हीरे जवाहरात का देना या बांटना क्या मुश्किल है। इस डेरा को देखकर बड़े बड़े अफसरान, जिनकी उम्रें ऐसे कामों के करवाने में ख़त्म हो गईं, जिनमें बेरी साहब एक्सियन भी थे, कहते थे कि कोई गवर्नमेंट इतने बड़े काम को इतनी जल्दी नहीं करवा सकती। फिर भी ये काम किसने किया? कोई गैबी ताकत है जिसने बाहर से संगत का रूप धार कर और उनके अंदर छुपकर यह काम किया है। ये ताकत कौन सी है? यह ताकत संतों के राम की है। तो ये काम 1 महीने में इतने बड़े आवे का उठ जाना और आनंदपुर धाम का बन जाना उस शब्द रूपी एक मामूली सा खेल है। दुनिया तो इस मामूली खेल के चक्कर में खा गई, मगर जब मस्ताना गरीब फ़कीर अपने सतगुरु की ताकत की तरफ देखता है तो ऐसे मालूम होता है कि उसके प्यारे धन धन सतगुरु की ताकत के मुकाबले में यह काम सरसों के एक दाने जितना भी नहीं हुआ है। इसलिए जो लोग ये कहते थे कि यह काम संगत ने किया है, या कोई ये कहे कि उसने किया है, या कोई ये कहे कि गरीब मस्ताना ने यह काम किया है या करवाया है, वो सीधा नरकों में जाएगा। अपरंपार बेथा शब्द स्वरूपी धन धन सतगुरु ये अपने आप को छुपाते हुए लोगों को नरकों के भय से स्वयं गरीब फ़कीर बनकर स्वयं को छुपा लेते थे। सत्संग जो इस गांव में हुआ, वहाँ लिखा हुआ सत्संग, ऊपर छपे वचन लिखवाए गए और सारी संगत में पढ़े गए। जनवरी 1958 को इस डेरा को गिरा देने का रब्बी हुक्म फरमाया गया। बेपरवाही मौज थी, डेरे को गिरा दिया गया। इस स्थान पर संगत आकर भजन बंदगी करने लगी और अंदर से सतगुरु से प्रार्थना करने लगी कि डेरा दोबारा बनवाया जाए। उन्होंने संगत के पुरुषों से प्रार्थना की कि डेरा बनाने की मंजूरी फिर से ली जाए, परंतु उस समय कोई भी मर्द तैयार न हुआ। उसी माह मौजा जलालाना में सत्संग था। गदराना की 40 बीबियाँ मर्द पुरुषों वाली पगड़ियाँ बांधकर पूज्य मस्ताना जी के सामने पेश हुईं और सब स्वरूपी प्रगट जिंदाराम जी को डेरा दोबारा बनाने की प्रार्थना की। दीनदयाल कृपालु दाता जी ने उनकी सच्ची तड़प को देखकर उनकी बहादुरी की दाद दी और डेरा बनाने की आज्ञा बख्शी। नूरी पवित्र रसना से अकाल मूरत पातशाहों के पास से फरमाए, पहले तो 1 भागो आई थी, अब 40 भागो आई हैं। अनपढ़ फकीरी का इतना ज्ञान था कि सिखों की पातशाही में एक बीबी ने ऐसे प्रार्थना की थी, उसका उदाहरण दिया था। शब्द स्वरूपी जिंदाराम अनपढ़ गरीब फकीर बनकर रहते थे। जब प्रार्थना स्वीकार हुई और दोबारा डेरा बना, जिसका नाम डेरा सतनामपुर धाम रखा गया। साखी मुकाबला करना आवश्यक। अख्तियार वाले जिंदाराम जी ने मन का कचूमर निकाला और चकनाचूर करके पीस कर रख दिया था। काल को नंगा करके रखा।
और काल के एजेंट मन की ऐसी तैसी करके रखी। इसी ग्रंथ के शुरू की साखियों में आया है कि परम संतों के न्यारे राम सतगुरु जी ने मन के साथ कैसे मुकाबला करना सिखाया था। 4-4 मील तक सुबह झाड़ू लगाना, बलूचिस्तान के डेरों में स्वयं कठिन सेवा करना, मुर्शिद के डेरा में लंबी यात्रा के बाद कोई आराम न करना, मुर्शिद के डेरा में 10-10 व्यक्तियों से अधिक बल द्वारा कस्सी का काम, बर्फीले पानी में खड़े रहना और अंधेरी रातों को कब्रों और शमशान घाट व पुराने डरावने खंडरों किलों में जहाँ केवल भूत और प्रेत वास करते हैं चले जाना, पत्नी का त्याग, घर बार का त्याग, गधे की सवारी, ठंडा पानी व बेर और खजूर की सेवा, सुंदर कोट का दे देना, डेरों का लौटा देना, 6 मास तक एक छटाक अन्न खाना, शलगम का पानी पीकर फिर अपने मुर्शद का हुक्म आदेश में रहना, ये सच्चे परम पिता सतगुरु जी ने हम महापापियों और महामूर्खों के लिए ही किया। निरंकार अलमस्त खुदाई पवित्र रसना से फरमाया करते थे, 4 किले गढ़ कर बीच में बैठकर भजन सिमरन स्तन से करवाया है। नींद आती तो किले की चोट लगती तो नींद ना आती। जो इच्छा आती उसको निकालने का रब्बी आदेश सतगुरु दाता जी फरमाते, क्योंकि मन ख्वाहिशों का हथियार रखता है। तन मन धन की अटूट सेवा करनी सिखाई। रब्बी दरबार में भजन बार बार बुलवाते कि ये बेगर्जी का सारी उम्र भर लगे रहने का सौदा है। इश्क समझी मखौलना, सौदा न समझी बाजार दा। हम महामूर्खों महापापियों को समझाने के लिए अपने नमूरी मुखारबिन से फरमाते कि इस तन को 30 साल बाल्या है, कोई आग में जलाना थोड़े था, बस मुकाबला करना और जीतना, हारने का नाम नहीं आता। रब्बी मीठी रसना से फरमाते, जितना मन के साथ मुकाबला है उतना ही भजन है। यही रब्बी वचन कई साधुओं को मीठे प्यारे दया वाले पत्रों में भी लिखवाते, दीवारों पर भी लिखवाया गया। फिर अनेकों डेरों में जाकर साधुओं और प्रेमियों को एक ख़ास विशेष ढंग से कोर्स करवाया, जिससे मन के साथ मुकाबला करना सिखाया। फिर कायर हृदय को सूर में बनाकर रखा। मन की जीत और आत्मा की हार के लिए कोई स्थान न था। जब एक प्रेमी काम की अग्नि से तंग होकर पूज्य मस्ताना जी के दरबार में आया तो नूरी बब्बर शेर जैसी दहाड़ती मीठी रसना से फरमाया कि अगर तंग करता है तो मन के साथ मुकाबला कर। मन की कई अड़चनें, कई प्रकार की ताकतें रूप धारण कर रुकावट डालती हैं। कायर बनना, मन के साथ मुकाबला न करना, अपने आप से जुल्म करना है। अपरंपार बेपरवाह मौज जी के पास जब एक प्रेमी जिसने काम से तंग आकर अपनी इंद्री को काट दिया था, यह देखकर नूरी मुखारबिन से फरमाए थे कि यह कायरता है, यह कायरपुना है। डर कर कायर न बनो, परंतु इस मन से मुकाबला करो और सद्गुरु का आसरा लेकर इस मन को जीतो। इसी प्रकार हठ योग को भी कोई स्थान न देते थे और अक्सर फरमाया करते थे कि इसकी जगह सद्गुरु का आसरा पक्का करके मन को जीतो। अपरंपार बेथाह अलख पार ब्रह्म सतगुरु जी ने रब्बी लालों की पोथी बही वाले वचनों में फरमाया है कि जो करो सतगुरु को आगे रखकर करो, और करो भी और कहो भी कि सतगुरु ने ही किया है। डरपोक कायर बनकर ये न कहना कि सतगुरु करेगा, सतगुरु करवाएगा, इससे मन बाजी ले जाता है। सतगुरु तो हर समय कर रहा है और करवा रहा है। मन की हर समय चौकीदारी करने का रब्बी आदेश निरंकार अकाल मूर्ख दाता जी फरमाते थे। मैं अहंकार को कोई स्थान न दो। ये ना बोलो कि मैं ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। यही सबक, यही पाठ पकाओ कि जो सतगुरु करेगा वही होना है। बोलने में मन शक्ति खर्च करवाना है। मन एक एक मिनट में
धोखे देता है और ये धोखेबाज है। मन धोखेबाज की बब्बर शेर की मीठी दहाड़ों में नूरी मुखारबिन से फरमाते कि इसका एक एक मिनट का खरेब है, अपना जादू चढ़ाई जाता है। इस मन को बोलो कि मेरे सतगुरु को अब देखने दे, अब तेरी को बारी नहीं देनी है, तूने सारा मज़ा ले लिया है। मन दुष्ट के साथ मुकाबला कोई सूरमा करे, कमज़ोर का काम नहीं है, और जिस पर पूरे सतगुरु की मेहर हो वो ही मुकाबला कर सकता है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये थी आज की कुछ साखियाँ। आज के लिए इतना ही। कल फिर कुछ नई साखियाँ लेकर आपके चरणों में हाजिर होऊंगा, और तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और मेरी तरफ से प्यार भरी धन धन सतगुरु कबूल कीजिए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा।